हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बी सेकेंड ईयर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक का जो पेपर है उसमें आज शनिवार को हमने एक अभी नया प्रोग्राम शुरू किया है। हर शनिवार को या शुक्रवार को एक परीक्षा मंथन से संबंधित यानी एग्जाम में जो जो टॉपिक आपके जो क्लियर हो रखे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपका यूट्यूब वीडियो पे हमने अध्ययन करवाया है, उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में किस टाइप की जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के एक परीक्षा मंथन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि एग्जाम से संबंधित जो जो टॉपिक आपके क्लियर हो रखा है, उसमें एग्जाम में उससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या पहले जो एग्जाम हुए थे उस पहले एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आए थे, तो उस टॉपिक से संबंधित। तो आज हमारा जो टॉपिक, जैसे हमने बेंथम के बारे में पढ़ा था, बेंथम का जो उपयोगितावाद सिद्धांत है, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में किस टाइप के जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसमें हम आज बात करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि जो उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद का अर्थ क्या है। तो उपयोगितावाद को बेंथम ने कहा कि जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को करने से उसमें उसका जो नैतिक रूप से देखा जाए तो उसका मूल्यांकन किया जाए तो उसकी वास्तव में कितनी उपयोगिता है, कितनी यूटिलाइज है। तो बेंथम ने कहा कि अधिकतम कार्य अधिकतम लोगों का कल्याण हो, जिस कार्य को करने से अधिकतम लोगों का कल्याण हो, या ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती हो, सुख मिलता हो, इस टाइप के जो कार्य वो करने चाहिए। और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख मिलता हो। तो इस प्रकार से, तो इसका जो उपयुक्तवाद का अर्थ क्या है, तो उपयुक्तवाद का अर्थ होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो। उसके बाद में कि बेंथम ने अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, या कौन सी किताब में बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो दिया था, तो उस किताब का जो नाम क्या है, इस टाइप का जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए फ्रिगमेंट ऑफ गवर्नमेंट किताब का जो नाम है वो है ए फ्रिगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रमुख उपयोगितावादी विचारकों के नाम बताइए, यानी कि बेंथम के अलावा ऐसे कौन कौन से जो उपयोगितावादी विचारक थे, जिन विचारकों ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के ऊपर प्रकाश डाला या उपयोगितावाद के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो बेंथम के अलावा डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, हचिंसन, पेले, हॉप बैक, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन ऑस्टिन। तो ये जो विचारक हैं जिन्हें हम प्रमुख उपयोगितावादी विचारकों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को किसने संशोधित किया, तो वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, जे एस मिल। जे एस मिल है वो जेम्स मिल का पुत्र है, और जेम्स मिल और बेंथम सहपाठी थे, अच्छे मित्र थे। तो ये बेंथम का शिष्य था। जे एस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से जाना जाता है। तो बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में जेम्स मिल, जे एस मिल ने इसमें संशोधन किए थे। तो उसमें आता है जॉन स्टुअर्ट मिल या जे एस मिल। उसके बाद में बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन क्या है। बेंथम का जो उपयोगितावादी वो दर्शन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इसका एक उपयोगितावादी दर्शन है। एक ही लाइन में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस टाइप का जो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद में अगर है बेंथम की सुख और दुख की मापनी क्या है, यानी कि बेंथम ने कहा कि सुख है, सुख गुणात्मक दृष्टि से तो एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से उसमें भिन्नता पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सुख दुख है उसको मापा भी जा सकता है कि किसी अमुक काम को करने से कितना सुख होता है और अमुक काम को करने से कितना दुख होता है। तो बेंथम महोदय कहता है कि जिस काम को करने से सुखों दुखों की अपेक्षा सुख ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वो काम करना चाहिए। और अगर किसी काम को करने से सुखों की अपेक्षा दुख ज्यादा होता है, तो इस टाइप का जो काम है उसे नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप में बेंथम जो बात करता है,
तो उसको सुख और दुख को मापा कैसा जाएगा कि भाई किसी कार्य को करने से वास्तव में कितने सुख मिलते हैं या कितने दुख मिलते हैं। तो उसके लिए बेंथम ने एक पद्धति अपनाई थी, उसका नाम है आनंद मापक पद्धति। उसका नाम है आनंद मापक पद्धति। ये उपयुक्तवाद है, इसको मापने की विधि है, पद्धति है। तो इस टाइप की जो पद्धति है, इस टाइप का जो एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग विद्यार्थी ध्यान दें। उसके बाद में बेंथम की पेन ऑप्टिकल योजना क्या थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सी किताबों में भी इस टाइप का जो क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन कंपटीशन में और एग्जाम में कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि बेंथम की पेन ऑप्टिकल योजना क्या है? एक आदर्श जेल का नमूना है। क्या है? एक आदर्श जेल का नमूना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? नाम है ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? तो उसका जो लेखक है वो है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये इसका लेखक है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसका J.S. मिल है, ऑन LIBERTY, ऑन लिबर्टी। ये बुक्स है, ये बुक्स विशेषकर इस बुक्स में जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में ज्यादा फोकस डाला था। और ये जो महिला थी, एक महिला थी जिसका बाद में जॉन ने इससे शादी भी कर ली थी, तो उसको उसकी प्रशंसा में एक पुस्तक लिखी गई थी ऑन लिबर्टी, जो पुस्तक लिखी गई थी। तो ये इसकी किताब थी। उसके बाद में एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है? J.S. मिल ने इसके बारे में बात की थी, ये कथन उसका है। उसके बाद में गुप्त मतदान रीति का किसने समर्थन किया था? यानी कि निर्वाचन जो पद्धति होती है उसमें जो गुप्त मतदान होता है, तो गुप्त मतदान पद्धति का किसने समर्थन किया था? इस टाइप का जो प्रश्न है तो उसमें आपको लिखना है मिल, ये बेंथम ने गुप्त मतदान पद्धति का समर्थन किया था, जबकि जो खुला मतदान पद्धति थी उसका J.S. मिल ने किया। देखो दोनों चीजें, निर्वाचन की जो पद्धति है उस पद्धति में एक तो है गुप्त मतदान और एक है खुला मतदान। गुप्त मतदान यानी कि चुनाव में एक मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देता है वो गुप्त तरीके, जैसे अभी हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था प्रचलित है, हम गुप्त मतदान की पद्धति के द्वारा लोकसभा में या ये लोकसभा के या राज्यसभा के लोकसभा के या विधानसभा के या जो चुनाव होते हैं या पंचायत राज के चुनाव होते हैं उसमें इस पद्धति का प्रयोग होते हैं गुप्त रूप से। एक होता है खुला मतदान। तो गुप्त मतदान की जो पद्धति थी इसका तो समर्थन किया बेंथम ने किया था। किसने किया था? बेंथम ने किया था। इसका जो समर्थन किया था J.S. मिल ने किया था। तो खुला मतदान ऑन लिबर्टी किताब किसने लिखी थी? J.S. मिल ने लिखी थी। खुला मतदान की पद्धति पर किसने समर्थन दिया था? J.S. मिल ने किया था। बेंथम के उपयुक्तवाद सिद्धांत को किसने संशोधित किया था? J.S. मिल ने किया था। तो बेंथम, क्योंकि J.S. मिल है ये भी उपयुक्तवाद का पूर्ण समर्थक है और चूंकि बेंथम का शिष्य रहा हुआ है, इसलिए बेंथम का जो उपयुक्तवाद था उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियां को इन्होंने संशोधन भी किया था। तो इसलिए जहां भी हम उपयुक्तवाद का टॉपिक पढ़ते हैं जहां बेंथम का नाम आता है उस बेंथम के साथ में J.S. मिल का नाम भी पक्का आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम J.S. मिल के बारे में भी बातचीत करेंगे। J.S. मिल की स्वतंत्रता के बारे में विशेषकर बात करेंगे। उसने कौन स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की बारे में किस टाइप में जो बातचीत की थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में उपयुक्तवाद का जो हम परीक्षा मंथन की जो दूसरा हमारे जो ये जो मैंने अभी तक जो प्रश्न बताए ये तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें अपने 10 प्रश्नों का उत्तर सहित व्याख्या किए। और अगला जो आपकी जो सेकंड यूनिट या इके कहते हैं उसमें आता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न और लास्ट में आता है निम्नतात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक जो प्रश्न की कैटेगरी वो इसमें आता है कि कानून तथा न्याय संबंधी विचारों पर
बेंथम के कानून तथा न्याय संबंधी विचार पर प्रकाश डाले। यानी कि बेंथम महोदय ने कानून और न्याय के बारे में किस प्रकार से बताया, उसके बारे में बात देखनी है आपको। बेंथम के सुख और दुख के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताइए। यानी कि बेंथम ने दुख और सुख के कौन कौन से स्रोत हैं, हमने बेंथम का जो उपयुक्तवाद का जो टॉपिक था उसके ऊपर जो यूट्यूब वीडियो पढ़ा था उसमें हमने 5 प्रकार के इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से प्राकृतिक है, किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों द्वारा है, सामाजिक सोशल स्टेटस के आधार पर है, कार्य करने से संतुष्टि के आधार पर। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के हमने उसके स्रोतों के बारे में बात की थी। फिर बेंथम के उपयुक्तवाद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न था जेएस मिल के शासन संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। इस टाइप का प्रश्न भी आता है। महिला मताधिकार के बारे में जेएस मिल के विचारों को प्रकाश डालिए। नारीवाद का जो आज वर्तमान हम देखते हैं कि नारीवाद का जो एक टॉपिक है ज़्यादा संस्कृत है, या नारीवाद पर जो विभिन्न प्रकार की जो सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे जो विशेषकर जो मुद्दे होते हैं जैसे पर्यावरणवाद है, ग्लोबलाइजेशन है, तो उसमें एक नारीवाद का जो मुद्दा वो भी प्रसिद्ध आता है। तो अंदाज लगाओ कि उस समय जब एजुकेशन लेवल बहुत ही कम था, जिसमें पुरुष भी बहुत कम पढ़े लिखे थे, सभी उस समाज में उस समय पुरुषों के समान महिलाओं का अधिकार नहीं था, तो उस समय जेएस मिल ने फिगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जैसी जो किताब थी, तो उसमें बेंथम और इन लोगों ने क्या किया था कि महिलाओं के स्वतंत्रता के बारे में विचार व्यक्त किया था। तो इस प्रकार से महिला मताधिकार के बारे में जेएस मिल के क्या विचार थे। जेएस मिल चाहता था कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी राजनीतिक में अधिकार मिले, इनकी भागीदारिता निश्चित हो। तो उसमें इसका स्पष्ट बताना आपको। उसके बाद में कुछ इसकी निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न इस टाइप आते हैं एग्जाम में कि जेएस मिल के द्वारा बेंथम के उपयुक्तवाद में किए गए संशोधन का वर्णन कीजिए। यानी कि बेंथम ने जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया था उसमें जेएस मिल ने क्या संशोधन किया उसके बारे में बताना है। जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। यानी कि स्वतंत्रता पर मिल ने क्या बताया है, स्वतंत्रता क्या होती है, कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर बेंथम के उपयुक्तवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप के आपके प्रश्न आता है। तो आज सैटरडे में अक्सर हमारा जो अधिकांश जो हमारा वीडियो आएगा वो परीक्षा मंथन से रिलेटिव आएगा। यानी कि हमने जो यूट्यूब वीडियो पे जो टॉपिक डाले हैं और उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने कितना पढ़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या मायने नहीं रखता है। जितना मायना ये रखता है कि आप एग्जाम में संबंधित टॉपिक के बारे में किस टाइप में प्रश्न को अटेंड करते हो, या एग्जाम में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न की प्रकृति क्या है। और कई बार विद्यार्थी देखते हैं हम लोग, कई बार विद्यार्थी प्रश्न की प्रकृति समझ नहीं पाते हैं कि उसको आंसर तो आता है लेकिन उसको ये ध्यान होता है कि इसका आंसर लिखना क्या है, या जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर इसका किस टाइप में जो आंसर आता है, इस प्रकार की हमारे पास में जानकारी नहीं होती विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए क्या है कई बार विद्यार्थी वो पिछड़ जाते हैं। तो हम जितने भी जो आपके टॉपिक पढ़ाए उस टॉपिक से संबंधित हम लोग परीक्षा मंथन जो हमारा कार्यक्रम रहेगा ये हम अक्सर सैटरडे को एक होगा। तो इसमें हम इस टाइप की जो अलग अलग जो क्लास वाइज जो वीडियो डालेंगे उसमें इस टाइप के जो प्रश्न है उसमें विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। धन्यवाद।